किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच और सूरज को ज्यादा देर तक हम छुपा नहीं सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन जरूर बन जाती है, हमें 100% पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा होता है, लेकिन हम चाह के भी उसके सामने नहीं बोल पाते हैं। हमें यह डर रहता है कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं उसे बुरा ना लगे। पर अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सामने वाले के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए ताकि उसको बुरा ना लग जाए, तो ये आपका बचपना है। तो क्यों ना हम अपने अंदर ऐसी खूबी डेवलप कर लें कि हम कुछ मिनट्स के अंदर किसी से अगर बात करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। गजब की वैल्यू ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आपको जितनी भी बातें बताने वाला हूँ वो सिर्फ 1% पे अप्लाई नहीं होती है। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो या कोई भी इंसान हो, इनफैक्ट आपके माँ बाप हो, अगर आपसे कुछ भी कोई बात छुपाता है तो आप 2 मिनट में जान सकते हो कि वो बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है या मुझसे झूठ बोल रही है। इनफैक्ट अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो तो आप ये जान सकते हो कि सामने वाली पार्टी आपको लालच दे रही है या उसका प्रोडक्ट सच में सही है। आपको कितना भी कोई भी लालच दे, आप 2 मिनट में यूं पकड़ सकते हो कि ये बंदा सच बोल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि झूठ पकड़ने की जो टेक्निक होती है, जो चीज़ होती है, वो आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए, क्योंकि मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता और हो सकता है कि आपका बुरा ना हो, इसलिए आपको दूसरों का झूठ पकड़ने आना चाहिए, जिसको अगर आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाओगे। भले ही हमारी जिंदगी में पैसा कम हो, प्यार कम हो या हो ही ना, लेकिन जब जिंदगी में कोई धोखा देता है ना तो वो सबसे बुरी फीलिंग आती है हमें जिंदगी की। और फिर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है काश मुझे ये बात पहले पता होती या मैं पास्ट में जाके ये सब ठीक कर पाता। पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। मैं आपको झूठ पकड़ने के 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, यानी कि डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँगा, उन सबको आप अपने रिस्क पे ही यूज़ करना। क्योंकि एक बात याद रखना, भले ही कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा हो, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत मुश्किल से बन पाते हैं अगर टूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका रिश्ता जो है, अगर आपको लगता है ये मेरा बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता है, टूट भी सकता है, तो आप उसे दूसरा मौका भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके झूठ का जवाब देना है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। जो नंबर 1 ट्रिक है वो है झूठ को बढ़ा चढ़ा कर पूछें। चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आपके वॉलेट में 10,000 रुपए पड़े हुए होते हैं और अगली सुबह आप जब उठते हो तो आप चेक करते हो अपना वॉलेट और उसमें केवल 5,000 रुपए ही बचते हैं। फिर आप सोचते हो यार मेरे 5,000 रुपए गायब कहाँ हो गए। केवल आपके वॉलेट से केवल 5,000 रुपए ही गायब होते हैं। एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटोज सब सेफ रहते हैं, बस 5,000 रुपए मिसिंग रहते हैं। लेकिन आपको पता होता है कि घर में मेरे सिवा एक और ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है, जिसको आप अपना दोस्त मानते हो, जिसको आप अपना भाई मानते हो या कुछ भी मानते हो, तो जिसके ऊपर भी आपको शक है कि हाँ हो सकता है कि इसने पैसे निकाले हो, तो आप उससे ये मत बोलो कि मेरे 5,000 रुपए कहाँ हैं। आप डायरेक्ट बोलो कि मेरे 10,000 रुपए कहाँ हैं। और जब आप ये बात बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा। आपको तब एक चीज नोटिस करनी है कि जब वो बार बार 10,000 रुपए की बात करे, यानी कि 10,000 रुपए का नाम ले, तब आपको यहां समझना है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। क्योंकि जो सामने वाला बंदा अगर आपके 5,000 लेता है लेकिन वो बात कर रहा है बार बार 10,000 रुपए की, अपने आप को गलत तरीके से सही प्रूव करने की, तो आप उसको तुरंत बोलिए कि तब कितने निकाले हैं। तो इसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि बातों के फ्लो में वो ये बोल दे कि नहीं, मैंने 10,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए निकाले हैं। और ऐसा साइकोलॉजिकली पॉसिबल है। बहुत बार होता है ना कि हम फ्लो में बोल देते हैं, हमें बोलना रहता है कुछ और, हम बोल देते हैं कुछ और, तो इसका 95% प्रोबेबिलिटी रहती है। मेथड नंबर 2, घटनाओं के जो सीक्वेंस होते हैं उसको उल्टा करके पूछिए, यानी कि जो इंसिडेंस हुआ है उसका उल्टा पूछिए। किसी ने आपके साथ गलत किया होता है, आपके पैसे चुराए होते हैं या आपके साथ गलत किया होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक स्टोरी पहले से बिल्ड हो जाती है कि हाँ ये जब बंदा मुझसे पूछेगा तो मैं ऐसी ऐसी बातें आपसे बना दूंगा, आपसे स्टोरी ऐसे सुना दूंगा मैं, ताकि आपको लगे कि मैं गलत नहीं हूँ। चलिए मान लेते हैं किसी ने आपको स्टोरी सुना भी दी और एकदम आपको लगता है कि सच बोल रहा है, लेकिन दूसरी बार उसको स्टोरी सुनाने मत दीजिएगा, ये आपका यहाँ मेन रोल है। और उसके बाद आप उस चीज को जो आपने स्टोरी सुन रखी है उसे बीच में से पूछिए या फिर उल्टे सीक्वेंस में पूछिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे पूछ सकते हो कि अच्छा ये बताओ तुम इसके जस्ट पहले क्या कर रहे थे,
और आप बीच में से कुछ भी पूछ लीजिए। मान लीजिए वो बंदा कहता है कि मैंने अपने हाथों से दरवाजा खोला, फिर आप पूछ सकते हैं तुमने किस हैंड से दरवाजा खोला, और फिर उसके बाद आप पूछिए कुछ टाइम बाद कि आपने कौन से हाथ से दरवाजा खोला। तो इसकी 99% ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो बंदा अपनी जबान से लड़खड़ा जाएगा। आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछने पे अगर उस बंदे की जबान जो है वो लड़खड़ा रही है तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। दैट्स इट। आपको फिर कुछ प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ रियल में वो इंसिडेंस हुई है, आपने कहानी नहीं बनाई है, तो आप बेझिझक आपको सब याद होने वाला, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी। यानी कि आप सोचोगे नहीं उस चीज को बताने में, आप A to Z फ्लो में सब अच्छे से बता दोगे। लेकिन अगर आपने स्टोरी बना रखी है और फिर कोई आपसे पूछता है तो आप डेफिनेटली उसको सोचने में वक्त लगाओगे। अगर आपको लगता है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो आपको वहाँ सावधान होने की डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन स्टोरी के उल्टे सीक्वेंस में स्टोरी का बदलने का चांस जो है वो 100% होता है। मेथड नंबर 3, सामने वाले को आपको ये जताना है कि आपने जो किया है, तुमने जो किया है वो एकदम सही किया है। उसको आपको ये दिमाग में रियलाइज करवाना है कि अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप भी वही करते। इंसान झूठ क्यों बोलता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। पहला, या तो उससे कोई नुकसान होता है, आपका जो प्रॉफिट है यानी कि आपके जो पैसे हैं हो सकता है उससे उसे नुकसान हो। दूसरी बात, या तो हो सकता है अगर वो सच बता देगा आपको तो वो अपराधी बन जाएगा, वो आपकी नजरों में गिर जाएगा, इसीलिए वो शर्म के मारे सच्चाई नहीं बताता है। इस केस में आपको सच उगलवाने के लिए आपको भी उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। आपको ऐसा रियलाइज करवाना है कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, तुम्हारी जगह कोई और होता वो भी वैसा ही करता। और जैसे ही आपने उसके मन में ये बैठा दिया कि मैं तो फालतू का ही डर रहा था, ये तो उतना रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तुरंत आपसे वो बोलेगा यार मैं तो फालतू का ही डर रहा था, मैंने तो ये काम इतना रिस्क पे किया है, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे। मतलब तुमसे वो पूरा ओपनली बात शेयर करने लगेगा, जिसकी वजह से आप जान सकते हो कि उस बंदे ने चोरी की है या नहीं। क्योंकि देखो भाई, चोर मौसेरे भाई होते हैं। आपको भी उसी तरह बनना पड़ेगा या ऐसा रियलाइज़ करवाना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो इसके डेफिनेटली चांस है कि वो बंदा तुरंत या कुछ टाइम बाद आपको वो बातें बता देगा। पॉइंट नंबर 4, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दीजिए अपनी बातों को साबित करने का। अगर आप किसी को बार बार बोलने का मौका देते हो तो वो सच बोल दे, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो हमेशा अपना स्टेटमेंट जो है वो घुमा फिरा के चेंज करता रहेगा, जिसमें आप पता कर सकते हो कि उसने झूठ बोला है या सच। वैसे भी आजकल के ज़माने में लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप किसी के बातों से भी इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं, अगर वो बंदा खिलाड़ी एकदम नहीं है तो। पॉइंट नंबर 5, सामने वाले का जल्दी जवाब देना और फिर मेन बात से मुकर जाना। मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ हो गई और आप उस बंदे से पूछिए जिस पे आपको शक है कि कहीं भैया तुमने ऐसा तो नहीं किया, इस काम में तुम्हारा हाथ तो नहीं था, और फिर सामने वाला बंदा तुरंत आपको जवाब देगा कि नहीं यार तुम मेरे ऊपर कैसे शक कर सकते हो, तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ। आपको इमोशनली अत्याचार करेगा आपके ऊपर, आपको ऐसा रियलाइज करवाएगा कि आप गलत कर रहे हो उससे पूछ के, आप इसकी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो, आप इसके सम्मान को हर्ट कर रहे हो। यानी कि आप बस उससे पूछते हो, कंफर्म करते हो, लेकिन उसने पूरा डिटेल दे डाला आपको। आपको ये तुरंत समझ जाना है कि सामने वाला बंदा अगर आपको बहुत डिटेल में या तुरंत जवाब दे रहा है तो दाल में कुछ काला है, आपको सतर्क होने की जरूरत है वहां पे। अगर आपको लगता है कि वो जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है बंदा जिस पे आपको शक है वो एक स्क्रिप्टेड है, यानी कि बनी बनाई बातों पे आपको लग रहा है ये स्टोरी टाइप का बता रहा है, तब आपको यहाँ पे डरने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस बंदे ने सच में कुछ गलत किया है। और जैसे ही आप मेन चीज पे आएंगे यानी कि जो चोरी वाली बात है उस पे आएंगे, तुरंत वो बंदा मुकर जाएगा अपनी बातों से, अपने बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करेगा, लगेगा वो निर्दोषी है, उससे अच्छा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप मेन चीज पे आओगे तुरंत उस बात को एक झटके में खत्म कर देगा। यानी कि जो झूठ बोलते हैं वो बोलते बहुत ज्यादा। अगर आपको लगता है कि शक होने के बाद कोई बंदा बहुत ज्यादा अपनी स्टेटमेंट को रख रहा है आगे, तो हो सकता है वो बंदा झूठ बोल रहा हो। यानी कि कहने का मतलब है आप उससे हर एक बात पूछिए, लेकिन जो मेन चीज है, जो चोरी की बात है, वो मत पूछिए। या कोई भी बात हो सकती है जो घटना वाली बात है, जो मेन बात है, उससे आप मुकर जाइए। मतलब उसको बात ही मत करिए, उसके अलावा उसके ऊपर की बात सब कर डालिए। मैंने आपको अभी तक बताई 5 ऐसी चीजें जिससे आप किसी का भी झूठ प्रोफेशनली तरीके से समझ सकते हो। लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है, हो सकता है वो गलती उसने जानबूझ के ना की हो, मजबूरी में की हो, लेकिन इसका भी चांस बहुत ज्यादा है कि हो सकता है उसने ये चीज जानबूझ के की हो ताकि आप परेशान हो, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसीलिए आपको उस इंसान को, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसे एक मौका देना चाहिए, हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम से सुधर जाएगा, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी तो यही नीयत है, तब आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, आप उससे रिश्ता तोड़ सकते हो। लेकिन रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो थोड़ा संभल के।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी गजब की मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।